जब भी वजन घटाने की बात आती है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कैलोरी गिनना, जिम जाना, है ना? पर क्या हो अगर लंबे समय तक फिट रहने का असली राज इन सब में नहीं, बल्कि हमारी आंतों में छिपा हो? जी हाँ, आज हम इसी हैरान करने वाले कनेक्शन को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है कि क्या वजन घटाने का असली सीक्रेट किसी नई फैंसी डाइट में नहीं, बल्कि एक हेल्दी गट यानी हमारी आंतों को सेहतमंद रखने में है। चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी जड़ तक चलते हैं। आखिर हमारे गट और हमारे वजन के बीच ये इतना गहरा कनेक्शन है ही क्यों? मतलब क्यों ये इतना जरूरी है? अच्छा, जब भी कोई गट डिटॉक्स सुनता है ना, तो दिमाग में अक्सर वो मुश्किल वाली डाइट्स या सिर्फ जूस पीने का ख्याल आता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब बिल्कुल अलग है। यहाँ बात हो रही है शरीर को नेचुरली, मतलब प्राकृतिक रूप से सपोर्ट करने की, पाचन को बेहतर बनाना, ब्लोटिंग यानी सूजन को कम करना और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना। और ये सब होगा सही खाने से। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि एक हेल्दी गट सिर्फ खाना पचाने वाली मशीन नहीं है। नहीं, ये तो हमारे पूरे शरीर की सेहत की नींव है, उसका फाउंडेशन है। सीधी सी बात है, जब हमारी आंतें खुश होती हैं तो पूरा शरीर अच्छा महसूस करता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि क्यों जरूरी है। अब सवाल आता है कैसे। मतलब एक हेल्दी गट आखिर वजन घटाने में मदद करती कैसे है। चलिए देखते हैं। इसके पीछे 4 मेन वजह हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है बेहतर डाइजेशन। सोचकर देखिए, एक साफ और हेल्दी गट ना एक स्मार्ट फिल्टर की तरह काम करता है। ये शरीर से वेस्ट को बाहर निकालता है और खाने में से जरूरी न्यूट्रिएंट्स को सोख लेता है। नतीजा, शरीर को मिलती है भरपूर एनर्जी। दूसरा फायदा है बूस्टेड मेटाबॉलिज्म। देखिए, जब हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया का बैलेंस एकदम सही होता है ना, तो ये हमारे शरीर की फैट बर्न करने वाली मशीन को, समझ लीजिए, एक तरह से सुपर चार्ज कर देता है। इससे एनर्जी भी ज्यादा मिलती है और फैट लॉस भी बेहतर होता है। और ये सब कुछ जुड़ा है एक बैलेंस्ड माइक्रोबायोम से। अब ये क्या है? अपनी आंत को ना एक बगीचे की तरह समझिए। जब हम इस बगीचे को सही खाना देते हैं, तो इसमें अच्छे बैक्टीरिया रूपी फूल खिलते हैं और हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतरीन तरीके से काम करता है। और चौथा फायदा, जिससे बहुत लोग परेशान रहते हैं, ब्लोटिंग और सूजन से राहत। एक शांत और हेल्दी गट शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करता है। इससे वो जो पेट फूलने वाली दिक्कत होती है ना, वो दूर होती है और हम काफी हल्का और आरामदायक महसूस करते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब करें कैसे? क्या ये बहुत मुश्किल है? नहीं। अच्छी खबर ये है कि इसकी शुरुआत सिर्फ 4 सिंपल पिलर्स यानी 4 आसान स्तंभों से होती है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। तो रोडमैप बहुत सीधा सा है। पिलर नंबर 1, फाइबर इंटेक बढ़ाना। नंबर 2, प्रोबायोटिक्स को डाइट में शामिल करना। नंबर 3, हाइड्रेटेड रहना। और नंबर 4, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाले फूड्स का इस्तेमाल करना। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो पहला पिलर है फाइबर। हरी पत्तेदार सब्जियां, ओट्स, चिया सीड्स, बीन्स, सेब, ये सारी चीजें क्या करती हैं? ये हमारे गट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया का फेवरेट खाना है। जब वो खुश रहेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एकदम स्मूथ चलता रहेगा। अब आता है दूसरा पिलर, प्रोबायोटिक्स। दही, केफीर, किमची जैसे फर्मेंटेड फूड्स, ये असल में हमारे गट में अच्छे बैक्टीरिया की एक पूरी फौज भेजते हैं। ये हमारे गट के लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं है, जो वहां जाकर सब कुछ बैलेंस कर देते हैं। तीसरा पिलर बहुत ही बेसिक लेकिन बेहद जरूरी है, हाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी न होने देना। सिर्फ पानी पीना ही नहीं, बल्कि तरबूज और खीरे जैसे पानी से भरपूर फल और सब्जियां खाना भी सिस्टम को क्लीन रखने और हाइड्रेट रहने में बहुत मदद करता है। और हमारा चौथा और आखिरी पिलर है एंटी इन्फ्लेमेटरीज का इस्तेमाल करना। अदरक, हल्दी, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब नेचुरल पेन किलर की तरह हैं। ये हमारे गट को शांत करते हैं और अंदर की सूजन या जलन को कम करते हैं। तो ये तो हुई खाने की बात, लेकिन प्लेट के बाहर भी कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। यहाँ 3 बहुत ही आसान टिप्स हैं। पहली, प्रोसेस्ड फूड और चीनी को जितना हो सके कम करें। दूसरी, एक बार में बहुत ज्यादा खाने के बजाय दिन में छोटे छोटे और कई मील्स लें। और तीसरी, एक्टिव रहें। हल्की फुल्की वॉक हो या योगा, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज भी डाइजेशन को ऑन रखती हैं। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं।
आखिर लंबे समय तक सेहतमंद रहने का सस्टेनेबल यानी टिकाऊ रास्ता क्या है? देखिए, हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ है नेचुरल तरीका, जिसमें हम शरीर को पोषण देते हैं, अच्छा खाना, पानी और हल्की फुल्की एक्सरसाइज से। और दूसरी तरफ है क्विक फिक्स का जाल, कठोर क्लेंज, एक्सट्रीम फास्टिंग और केमिकल प्रोडक्ट्स, जो आगे चलकर गट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चुनाव पूरी तरह से हमारा है। इस बात को ये कोट बहुत अच्छे से समझाता है। प्राकृतिक तरीके उन त्वरित समाधानों के बजाय आपके शरीर के सहज उपचार क्षमताओं को प्राथमिकता देते हैं, जो आपके आंत के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका सीधा मतलब है अपने शरीर का सम्मान करना और उसे अंदर से मजबूत बनाना। तो हमेशा याद रखिए, एक सेहतमंद शरीर की कहानी एक खुशहाल गट से ही शुरू होती है। तो अब सवाल ये है कि अपनी सेहत की कहानी को और बेहतर बनाने के लिए आज वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो किया जा सकता है।